दोस्तों, क्या आप उस बंदों के बारे में जानते हैं जिन्होंने लगातार 11 दिन तक ना सो के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की अभी तक की सबसे लंबी फिल्म कितने दिन की है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो को। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी के लिए नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से कुछ घंटे लगातार ब्रेन को काम करने के बाद रिफ्रेश होने के लिए दोबारा से नींद की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1964 में 2 अमेरिकन रैंडी और ब्रूस ने लगातार 11 दिन और 25 मिनट तक जागने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसको आज तक कोई भी इंसान नहीं तोड़ सका। तो ये बात होगी इस अमेजिंग रिकॉर्ड की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन स्टूडेंट्स ने इस अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को कैसे बना लिया? तो दोस्तों, इस चीज को समझने से पहले हमें ह्यूमन ब्रेन की खासियत को समझना होगा। एक्चुअली दोस्तों, बहुत सी रिसर्च में पूरी तरह से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि जब भी हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं या हम सो भी रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ह्यूमन ब्रेन हजारों चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है, जिसके लिए ब्रेन को बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है। और बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये मालूम होगा कि हम हमारे ब्रेन के डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन को भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन हर सेकंड हजारों डाटा सिग्नल को प्रोसेस करता है, तो हम इसको कम करके 100-200 या इससे भी कम कर सकते हैं। यानी कि आप इसको ब्रेन हाइबरनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन बहुत ही जरूरी सिग्नल को प्रोसेस करता है और बाकी सभी चीजों को वो नेग्लेक्ट करने लगता है, जिससे वो इस सिचुएशन में बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में 15 से 16 घंटे तक काम करने के बाद थकता है, तो वही ब्रेन 10 से 11 दिन तक या फिर उससे भी लेट थकता है। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स ने इस अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया था। नंबर 2, कहा जाता है कि अगर किसी भी फिश को पानी से बाहर निकालें तो वो चंद ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिशेस में कुछ स्पीशीज भी पाई जाती हैं जो अगर पानी के बगैर कई घंटों या कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं, और उन्हीं में से एक फिश जिसका नाम पिगो फिश। दोस्तों, इस फिश पर जैसे ही 26 घंटों बाद पानी डाला जाता है तो ये फौरन ही इस तरह से जिंदा हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों, इस फिश के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फिश पानी से बाहर 30 घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक बाहर रह सकती है। लेकिन आखिर ये फिश ऐसा कैसे कर लेती है? दोस्तों, इस तरह के फिशेज बहुत बड़ी तादाद में समुद्री पानी से अपने अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन को स्टोर कर सकती हैं, जिसको ये बगैर पानी के बहुत ही कम स्पीड के साथ अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करती रहती हैं। बगैर पानी के इस फिश की बॉडी सेहत और ड्राई रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिश को 30 घंटे या उससे भी ज्यादा देर के बाद पानी में दोबारा डाला जाता है, तो ये फिश फौरन ही जिंदा होके कुछ एक घंटों में अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। तो ये फिश अपने आप में कमाल की जरूर है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 250 से लेकर 900 दरमियान में मौजूद लोग इस पूरी दुनिया के ऐसे लोग माने जाते हैं जो कि कोको सीड की खेती करके रोस्ट करके उनकी चॉकलेट बनाया करते थे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट को खाया नहीं बल्कि पिया जाता था। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये कि दुनिया में इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट का टेस्ट मीठा नहीं बल्कि तीखा सा होता था। असल में तब लोग कोको सीड को ग्राइंड करके उसको वाटर में कुछ स्पेसिफिक मसालों के साथ मिक्स करके एक चॉकलेट ड्रिंक बनाते थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रेड चिल्स को भी डाला जाता था। तो ये ड्रिंक बहुत ही स्पाइसी होती थी और इस ड्रिंक को उन लोगों के लिए बनाया जाता था जो फिजिकल लेबर ज्यादा किया करते थे। ये ड्रिंक कम वक्त में बड़ी तादाद में लोगों को एनर्जी दिया करती थी, जिसकी वजह से वो कुछ खाए पिए बगैर रुके कंटिन्यूसली काम करते थे। तो इसीलिए दोस्तों, इनिशियल स्टेज पर चॉकलेट का टेस्ट मीठा नहीं बल्कि स्पाइसी होता था। नंबर 4, क्या आप जानते कि अभी हाल ही में ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में दोस्तों, ब्राजील के एस्पिरिटो सेंटो के कार शोरूम के पास अक्सर एक स्ट्रीट डॉग फूड की तलाश में घूमता था, जिसकी हालत को देखते हुए अक्सर उस शोरूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज उसको फूड दे दिया करते थे, जिसके बदले में वो डॉग हर रात शोरूम की रखवाली करता था। आगे चल के उस डॉग को और कार शोरूम के एम्प्लॉयज के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट हो गया। उस कनेक्शन का नाम देते हुए उन्होंने उस डॉग को शोरूम का एक ऑनरेबल एम्प्लॉय भी बना दिया और उसको टक्शन नाम प्राइम दिया। शोरूम में एक स्पेसिफिक जगह, आईडी कार्ड और सैलरी के नाम पर हर रोज फ्रेश और हेल्दी फूड दिया जाता था। तो ये चीज अपने आप में काबिल तारीफ जरूर है।
नंबर 5, आपने अक्सर तो सुना होगा कि पानी की ब्रिक लेयर को कंटिन्यूस किसी भी जगह पर डाला जाए तो वो मोटी से मोटे रॉक को भी काट सकती है। लेकिन इस चीज को हमने ये किसी से सुना होता है या किसी जगह हम पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में हम इस चीज को आसपास से एक्सपीरियंस नहीं किया होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में यूथ को इसी चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही छोटा और बहुत ही यूनिक स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया है। इस स्कल्पचर को द पावर ऑफ परसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक रॉक 15 साल, 25 साल और 50 सालों से बहुत ही आस्था स्पीड के साथ पानी को डाला जा रहा है। और आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अगर पानी को कंटिन्यूस किसी भी चीज पर बहुत ही स्लो स्पीड के साथ क्यों न डाला जाए तो वो तब भी मोटी से मोटी रॉक को आसानी से काट सकती है। और शायद यही लाइफ है जिसमें तेज चलना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन कंटिन्यूस चलना मैटर जरूर करता है। नंबर 6, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत फोल्डेबल स्कूटर्स तो देख ही चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते कि इसी चीज को जैक्सनबर्ग एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं, जहां पर वहां की कंपनी यूजेट ने पहले फोल्डेबल और डिटेक्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को इन्वेंट किया है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका वजन 49 kg है, बल्कि पार्किंग और स्पेस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राइड के बाद आप इस स्कूटर के दरमियान से फोल्ड करके इसके व्हील को लॉक भी कर सकते हैं, बल्कि आप इस स्कूटर की सीट और स्टोरेज केबिन को भी इसके फार्म से डिटैच करके इसको कैरी बैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्कूटर को इसके डिजाइन की बेस पर ही काफी ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया है और आप इस स्कूटर को स्पेशली ऑर्डर करके पाकिस्तान भी पार्सल करवा सकते हैं। तो ये डिजाइन और ये स्कूटर अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 7, प्लेन के विंग्स पर इस तरह के लाइट्स को जरूर लगाया जाता है। इस लाइट को नेविगेशन लाइट, रनिंग लाइट्स, UAR पोजीशन लाइट्स के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये 3 अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं, जिनमें यूजुअली हाई इंटेंसिटी के व्हाइट, ग्रीन, रेड को यूज किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों हर एक प्लेन के लेफ्ट विंग पर रेड लाइट को इंस्टॉल किया जाता है और प्लेन के राइट विंग पर ग्रीन लाइट और प्लेन की टेल पर व्हाइट लाइट को इंस्टॉल किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर प्लेन रात को उड़ रहा है और उस सिचुएशन में अगर प्लेन के पैरेलल या आसपास कोई दूसरा हेलीकॉप्टर या प्लेन आता है तो उस कंडीशन में दोनों पायलट्स को यह पता लग सके कि दूसरा प्लेन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है जिसको हवा में पैरेलल रेड और व्हाइट लाइट एक ही वक्त में ब्लिंक होती दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि उसके साथ में उड़ने वाला प्लेन उसी हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हुए उसको ओवरटेक कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड उस हेलीकॉप्टर के पायलट को उस प्लेन की ग्रीन लाइट और व्हाइट लाइट एक ही वक्त में ब्लिंक होती नजर आती है। तो इसका मतलब है कि वो प्लेन हेलीकॉप्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ते हुए उसके साथ ही उसको क्रॉस कर रहा है। और अगर किसी भी पायलट को एक ही वक्त में रेड और ग्रीन लाइट्स नजर आती हैं तो उसका ये भी मतलब है कि वो प्लेन उसकी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसको अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर या नीचे की तरफ जाना होगा। और अगर किसी भी हेलीकॉप्टर के पायलट को सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आती है तो उसका मतलब ये है कि वो प्लेन ऑलरेडी उस हेलीकॉप्टर के रास्ते को क्रॉस करके उससे दूर जा रहा है। और ये कुछ बेसिक सिग्नल होते हैं जिसमें रात को फ्लाई करते हुए पायलट को हेलीकॉप्टर या प्लेन की पोजीशन का पता चल जाता है। तो फाइनली अब आप प्लेन की लाइट के पीछे के सब फैक्ट्स जान चुके हैं। नंबर 8, दोस्तों क्या आप इस डिवाइस के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप वीडियो कॉल करते हुए किस करते हुए मजा ले सकते हैं। अभी तक ये डिवाइस जापान और चाइना में मौजूद है, शायद जल्दी ये पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाए। नंबर 9, बॉबी केंच एक बार नायग्रा फॉल से गिर के बच गए थे, लेकिन उस एक्सीडेंट के कुछ मंथ बाद वो अपने घर के बाहर गार्डन में ऑरेंज के पेड़ से ही फिसल कर गिर गए और वहीं मर गए। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही जबरदस्त स्विमिंग पूल है। नहीं, ये कोई आम सा स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि ये बियर से फुल स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप तैर भी सकते हैं। हर रोज यहाँ पर काफी से लोग आते हैं इस बियर की स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने के लिए। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है? मॉडर्न टाइम फॉरएवर। ये मूवी 10 दिन की है। यार इतनी लंबी फिल्म कौन देखता है? क्या आपने ये फिल्म देखी है? कमेंट बॉक्स में हमें भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।